फाइनली 2-3 दिनों की अच्छी खासी रिकवरी के बाद मार्केट को ऐसा क्या हो गया है कि लगातार फिर से हाहाकार मच रहा है। मार्केट के अंदर अच्छी खासी गिरावटें हो रही है। अगर कल को देखें तो कल भी मार्केट के अंदर गिरावट हुई थी 10 तारीख में, और अगर आज देखें तो आज के डेट में भी गिरावट हो रही है। वोलेटिलिटी इंडेक्स को देखेंगे तो 1.85 वहाँ पर बता रहा है परसेंटेज वाइज कि भाई मार्केट के अंदर इस हिसाब किताब से वोलेटिलिटी है। तो इसके ऊपर हम डिटेल्स में बात करेंगे। साथ ही साथ लमसम को लेकर हम बात करने वाले हैं, क्या ये लमसम का मौका है या नहीं है, या फिर आगे के सिचुएशन क्या रह सकते हैं, क्या चांसेस बन रहे हैं, तमाम तर मुद्दों पर हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो ऑफ कोर्स वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। बस एक लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यकीनन इस वीडियो को अगर आप पूरी तरह से देख लेते हैं केयरफुली तो मुझे लगता है कि आपका टेंशन भी ख़त्म हो जाएगा और साथ में आपको मोटिवेशन भी मिलेगा कि आप लॉन्ग टर्म के लिए और लंबे समय के लिए आप अपने इन्वेस्टमेंट के साथ आप बनकर रह सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम मुद्दे पर आए और मुद्दे की बात करें कि भाई क्या हुआ जिसकी वजह से अक्सर मार्केट में गिरावटें हो रही हैं। पिछले अगर हम बात करें वेडनेसडे, उसके बाद थर्सडे और फ्राइडे को पिछले वीक में, तो लास्ट के जो 3 दिन हैं वो बहुत ही अच्छे रहे हैं। लेकिन उन 3 दिनों में ही मैंने वीडियो बनाया हुआ था, बाद में उन 3 दिनों के बीच में ही लगभग फ्राइडे को वीडियो बनाया था या संडे को वीडियो बनाया था, और जिस वीडियो में मैंने आपको ये बताया हुआ था कि देखिए ठीक है, रैली आ रही है तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा उतावला होने की ज़रूरत नहीं है। और आपको बहुत सारे लोगों को उस टाइम पे ऐसा लगने लगा था कि ठीक है, मार्केट अब कंसिस्टेंटली ऐसे ही रिटर्न्स देगा और मार्केट के अंदर ऐसी ही हालतें देखने को मिलेगी। एक्सपर्ट लोग जो कह रहे हैं मार्केट के अंदर, वो लोग भी अपनी राय दे रहे थे कि भाई मार्केट में ये वजह है, ये कारण है, ये है, वो है, जिसकी वजह से ऐसी पॉजिटिविटी बन रही है और मार्केट जो है अब आगे की तरफ ही जाएगा। जबकि हकीकत में आपको बताऊं तो वहाँ पर मैंने आपको कहा था कि मार्केट के अंदर गिरावट होनी ज़रूरी है और गिरावट होगी। सिचुएशन ऐसे कुछ थे जिसकी वजह से मैंने आपको बताया हुआ था कि गिरावट होगी, और उसके पीछे के 2 रीज़न भी मैंने आपको बताया था। टोटली 3 रीज़न मैंने आपको बताया था। फिर से मैं एक वीडियो की याद दिलाना चाहूँगा, जिस वीडियो में मैं ये कहा था कि भाई ये वीडियो की कटिंग करके मैं आपको दिखलाऊंगा। वहाँ पर मैंने बोला हुआ था कि 2 रीज़न है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी नहीं आ रही है। ठीक है, पॉजिटिविटी अगर लग रही है तो ठीक है, हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन आगे तक ये बहुत ज़्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। आज गिरावट हो, 1 हफ्ते के बाद हो या 10 दिन के बाद हो या 2 महीने के बाद हो, मैंने ऐसा कहा हुआ था। तो वहां पर मैंने 2 रीजन बताया था। सबसे पहला रीजन तो ये बताया था कि भाई मार्केट साइकिल का ये मतलब है कि पास्ट में मार्केट के अंदर ऐसा हुआ है। दूसरी बात, एक लॉजिकल रीजन था जहां पर एफआईआईज की बाइंग को लेकर मैंने बात किया था कि भाई अगर मार्केट के सिचुएशन ऐसे होते हैं तो वहां पर एफआईआईज की बाइंग आनी स्टार्ट हो जाएगी, और ये वो टाइम होगा जब रिटेल इन्वेस्टर्स अपने आप को थका चुके होंगे मार्केट के अंदर, ये समझ चुके होंगे कि भाई स्टॉक मार्केट मेरे लिए बना ही नहीं है और मैं स्टॉक मार्केट के लिए नहीं बना। ऐसा मोमेंट आ जाएगा मार्केट के अंदर जब ये सोच चुके होंगे और रिटेल इन्वेस्टर्स अपने पैसों को निकाल चुके होंगे। वही टाइम होगा जब मार्केट पूरी तरह से नीचे होगी और एफआईआईज वहाँ पर बाइंग करेंगे। ये मैंने रीज़न बताया था। और एक और भी रीज़न बताया था मैंने आपको, वो ये बताया था कि भाई स्मॉल कैप और मिड कैप में इतनी गिरावटों के बाद आज भी ओवर वैल्यूएशन है, जिस बात को एक्सेप्ट करने से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसको एक्सेप्ट आपको करना ही पड़ेगा। मिड कैप तो नहीं, चलिए मिड कैप को थोड़ा हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, अपने रीजनेबल प्राइस के आसपास है, मतलब रीजनेबल प्राइस पे है नहीं, उसके आसपास है। लेकिन स्मॉल कैप के बारे में तो डायरेक्टली मैंने कहा था कि भाई अभी भी ओवर वैल्यूड है, और वही सारी चीज़ें हैं। देखिए, इसके अलावा अगर मैं ये आपको बताऊं स्पष्टली कि भाई क्यों गिरावट हो रही है, तो मैंने बता दिया कि पुरानी वीडियोस में मैंने ये कहा हुआ था और वो चीज़ें हो रही है, उसके पीछे के रीज़न थे, इसलिए मैंने ये आपको मतलब बता रहा हूँ, समझ रहे हैं ना। और बताया था उस टाइम पर कि भाई ऐसा होने वाला है। अगर आप बी फाइनेंसर को फॉलो करते तो आपको पता होगा। देखिए, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि भाई मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ या यंत्रयामी हूँ जिसकी वजह से मुझे हर चीज़ें पता रहती है। कई मरतबा मैं बोलता हूँ और गलत साबित हो जाती है मार्केट को लेकर के, भाई मार्केट इस सिचुएशन में आज रहने वाला है, लेकिन उसके अपोजिट हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि मतलब कुछ रीज़न की वजह से मैं बोलता हूँ, लेकिन वो काम नहीं आते हैं। जैसे कभी कभी अक्सर तो 4-6 महीने से ऐसे ही चल रहा मार्केट के अंदर कि ट्रेडर जो हैं, इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ,
वो मार्केट के अंदर स्ट्रैटेजी तैयार करते हैं, स्ट्रैटेजी को लेकर जाते हैं, पूरी फुल प्रूफ तैयारी के साथ जाते हैं, लेकिन मार्केट में जाने के बाद सारी स्ट्रैटेजी उनकी रखी रह जाती है, कुछ भी काम नहीं आता है, क्योंकि जो सोच कर जाते हैं मार्केट के अंदर वो होता ही नहीं है, कुछ अलग ही चीज़ें देखने लगती है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ये सारी चीज़ें तो हो गई, समझ रहे हैं, मैंने आपको कहा था वो सारी चीज़ें हो रही हैं मार्केट के अंदर, लेकिन अब सवाल यहाँ पर आता है कि भाई रीज़न क्या है। तो रीज़न यहाँ पर ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश आपको करनी नहीं है, क्योंकि रीज़न ढूंढेंगे तो आपको एक नहीं 71 रीज़न मिल जाएंगे, समझ रहे हैं। ऐसे ही जब देखिए गिरावट होती है तो गिरावट के रीज़न मिलने लगते हैं, और जब मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी आती है तो पॉजिटिविटी के 1000 रीज़न मिलने लगते हैं, और सब कहने लगते हैं। इवन मैं भी कहता हूँ कि भाई ये रीज़न है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। तो इस चक्कर में पड़े बगैर मैं ये सोचता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस इस पर होना चाहिए कि गिरावट हो रही है तो भाई इसका फ़ायदा हम कैसे उठा सकते हैं, क्योंकि हमारा फोकस तो यही रहता है और हमारा नज़रिया तो यही रहता है कि भाई गिरावट हो रही है तो होपलेस होने से बेहतर है, ना उम्मीद होने से बेहतर है कि भाई हम ये सोचें कि भाई इसका फ़ायदा हम कैसे उठा सकते हैं। अगर आपकी पोर्टफोलियो सही से डिज़ाइंड है तो मतलब आपके पोर्टफोलियो में गैर ज़रूरी फंड नहीं है, आपने एलोकेशन सही तरीके से किया है, सारी चीज़ें अगर पॉजिटिव चल रही है आपके पोर्टफोलियो में और बहुत ज़्यादा फंड वगैरह नहीं है ठीक ठाक, अगर आपको लग रहा है कि भाई हमारे पोर्टफोलियो बिल्कुल राइट है, तो आपको मुझे लगता है कि इस गिरावटों का फ़ायदा उठाना चाहिए। इन गिरावटों का फ़ायदा आप कैसे उठाएंगे, ऐसे उठाना है कि भाई अभी जो भी पैसे वगैरह है आपके पास थोड़े बहुत करके आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये एक मौका है जिसे आप ये मौका समझकर ही लीजिए। तो ये आमतौर पे जो गिरावट हो रही है ना उसको लेकर मैं बात कर रहा हूँ कि ज़्यादा गिरावट हो तो ये चीज़ें करनी है। अगर पर्टिकुलर आज के दिन की अगर मैं बात करूँ कि भाई आज लमसम का मौका है या नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि लमसम का बहुत ज़्यादा मौका है, क्योंकि मार्केट अगर गिरती भी है तो बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगी, और पॉजिटिव भी होगी तो बहुत अच्छे लेवल की पॉजिटिविटी नहीं देखने को मिलेगी। देखिए अब फिर यहाँ पर एक सवाल आता है कि भाई ये चीज़ मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि अगर मार्केट गिरेगी तो बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगी और पॉजिटिव रहेगा तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हो सकती है। उसके पीछे रीज़न ये है कि भाई वोलेटिलिटी इंडेक्स को अगर देखेंगे ना, तो मैंने आपको बताया ना वहाँ पर 1.8 कुछ परसेंट मतलब 1.80 वगैरह जो है ना, ऐसा कुछ मतलब वोलेटिलिटी इंडेक्स पॉजिटिव नज़र आ रहा है। तो मतलब मार्केट इसी हिसाब किताब से गिरेगी और इसी के अकॉर्डिंग इसी के आसपास में गिरेगी, समझ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा या पॉजिटिव होगी तो इसी के आसपास में पॉजिटिव हो सकती है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि वोलेटिलिटी को तो वही बताता है ना, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर लंबी गिरावट होती है, ज़्यादा गिरावट होती है, चाहे आज हो या कल हो या परसों तरसों कभी भी हो, तो भाई आप इस बात को याद रखिए कि वहाँ पर लमसम वगैरह आपको थोड़े बहुत करके ऐड करने हैं। देखिए अब एक चीज़ आप समझिए, ये गिरावट तो खैर लंबे समय तक ही चलेगा, मैं तो ये बराबर बोलता रहता हूँ, क्योंकि आप देखिए ना डॉलर इंडेक्स का आज भी बहुत ज़्यादा अच्छा हाल है, समझ रहे हैं। यूएस का जो डॉलर इंडेक्स है, हमारे रुपये का बहुत बुरा हाल है, ये सारी बातें हैं। उसके अलावा जो कहानी है पुरानी, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ कि भाई ट्रंप वगैरह जो रीज़न है वो तो है ही है, साथ में हमारे देश की जो इकोनॉमी में स्लो डाउन है वो सारी चीज़ें है ही हैं। ये सारा कारण है, ये सारा रीज़न है। इस तरह करके एक नहीं बहुत सारे रीज़न आपके साथ मैं गिनवा सकता हूं और आपको मैं बता सकता हूं, और जिसकी वजह से मैं ये कह सकता हूं कि भाई ये सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से मार्केट के अंदर गिरावटें हो रही हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रीजन्स काम कर ही रहे हैं। और साथ में एक चीज़ जो किसी भी मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो ये होती है कि भाई वैल्यूएशन, और वैल्यूड मार्केट के अंदर कोई ख़रीदना नहीं चाहता है। इस बात को आप सोचें। एफआईआईज़ को देखिए, अभी उसको लग रहा है कि भाई हमारा पैसा इंडिया के अंदर नहीं बनेगा क्योंकि ओवर वैल्यूएशन है, और ओवर वैल्यूएशन हो तो मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता है। इस बात को आप समझिए। एक टाइम था जब उसको लगा कि भाई इंडिया के मार्केट में पैसे बन सकते हैं, तब वो इंडिया के मार्केट में आए भी। अभी उसको लग रहा है कि भाई चाइना की मार्केट जो कई सालों से सो रही थी, वहाँ उसको लग रहा है कि भाई पैसे बन सकते हैं, तो वहाँ पर वो गए हैं, समझ रहे हैं। ऐसे ही एक टाइम ऐसा आएगा जब मार्केट सस्ती होगी, उसके अलावा मार्केट के सिचुएशंस अच्छे होंगे, इंडिया की इकोनॉमी की हालतें अच्छी होंगी। सोचे जिस देश की हालतें खुद अच्छी ना हो तो वहाँ पर क्यों निवेश करेंगे लोग, समझ रहे हैं ना। और यहाँ पर निवेश करने से डॉलर इंडेक्स भी बढ़ रहा है रुपये के मुकाबले में, तो इसमें भी एफआईआईज़ का नुकसान है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यहाँ के स्टॉक मार्केट जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, उसकी वजह से भी उनके रिटर्न्स नहीं बन रहे हैं। जो रिटर्न्स बन रहे हैं वो कम हो जा रहे हैं डॉलर ज़्यादा होने की वजह से। तो कुल मिलाकर ये सारे रीज़न है जिसकी वजह से इस तरह की गिरावटें आ रही हैं। प्लस इन्फ्लेशन वगैरह के जो डेटा आ रहे हैं, अच्छे बुरे ख़राब जो भी आ रहे हैं वो तो आ ही रहे हैं, तो वो थोड़े बहुत इम्पेक्ट कर रहे हैं। लेकिन
अगर बहुत अच्छा आ भी जाता है तो मैं ये कहता हूँ कि भाई जो सेंटीमेंट क्रिएट हो चुका है मार्केट का, जिसके बारे में मैं बराबर बात करता हूँ भाई, वो सेंटीमेंट तो रहेगा। और देखिए सेंटीमेंट के बारे में बराबर मैंने आपको बता कर रखा हुआ है कि भाई सेंटीमेंट एक ऐसी चीज़ है ना कि मार्केट के अंदर कितनी भी नेगेटिव न्यूज़ आ जाए, लेकिन अगर सेंटीमेंट अच्छा होना तो उसका असर 1 दिन 2 दिन इससे ज़्यादा तो नहीं रहता है। और मार्केट का सेंटीमेंट अगर ख़राब होना, नेगेटिव होना, तो फिर कितनी भी अच्छा न्यूज़ आ जाए उसका भी असर आपको बहुत ज़्यादा दिनों तक देखने को नहीं मिलेगा। तो सेंटीमेंट मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको याद रखना चाहिए। मार्केट के अंदर सेंटीमेंट अभी गिरावटों का है और मुझे लगता है कि अभी ये लंबे समय तक के चलेगा। 31 मार्च तक का मुझे भी इंतज़ार है, क्योंकि कुछ रीज़न ऐसे भी हैं जिसकी वजह से मुझे भी ऐसा लग रहा है कि भाई 31 मार्च के बाद मतलब मार्केट सही होना चाहिए। रीज़न ऐसे रहते हैं मार्केट के अंदर, और भी साल रहते हैं और इस साल भी रहेंगे, लेकिन इस साल मैंने ये कह कर रखा हुआ है कि 31 मार्च के बाद भी मार्केट अच्छा नहीं रहेगा। उसके पीछे का रीज़न है, कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से ऐसा समझ में आ रहा है कि भाई अच्छे होने चाहिए सिचुएशन, लेकिन रहेगा नहीं, क्योंकि कई सारे रीज़न है जिसकी वजह से मैं आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ। तो फाइनली मार्केट के अंदर अभी आपको बने ही रहना है, बेचने की ज़्यादा कोशिश नहीं करनी है। और एवरेज वगैरह अगर आप चाहे तो कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ज़रूरत महसूस हो कि भाई मुझे एवरेज करना चाहिए तो वहाँ पर आप एवरेज आउट कर सकते हैं। उसके बाद बेचना नहीं है। अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर है और लॉन्ग टर्म के लिए है, अभी आपके पास लंबा समय है, तो बेचना तो बिल्कुल नहीं है। मैं तो ये बिल्कुल क्लियर कट मैं आपको बोल रहा हूँ, क्लियर कट रेट बोल रहा हूँ मैं, मतलब क्लियर बात मैं बता रहा हूँ कि भाई बेचना नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो इस चीज़ को लेकर बिल्कुल कन्फर्म हूँ और बिल्कुल ये विज़न मेरा क्लियर है कि भाई बेचना नहीं है। एक बात और भी याद रखिए कि भाई अगर ज़्यादा फंड है, नंबर ऑफ फंड है या एलोकेशन गलत है, तो उन चीज़ों को आप सही करिए। तो यही टाइम है जिसको आप सही करिए और आने वाला टाइम में आपके पैसे बनेंगे। ये टाइम सही करने का है, बेचने का नहीं। लेकिन ऑलरेडी अगर आपका सही है तो उसको क्या ज़रूरत है बेचने की, मैं ये आपको कहना चाह रहा हूँ। तो ये सारी बातें हैं जिसे आपको ख्याल रखना चाहिए। उम्मीद है कि बातें आपको बिल्कुल क्लियरली और स्पष्ट समझ में आ गई हो। लेकिन फिर भी अगर आपका कुछ भी वैल्यूएबल फीडबैक है तो वो तो आपको ज़रूर ही देना है, और कुछ सवाल वगैरह है, कुछ क्वेश्चंस है, तो वो भी आप ड्रॉप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। ऑफ कोर्स मैं उसका रिप्लाई भी ज़रूर करूँगा और हो सके तो उसको मैं अपनी वीडियो में भी इंक्लूड कर सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो बस एक लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर आपने सपोर्ट नहीं किया है तो प्लीज़ बी फाइनेंसर को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए कंसिस्टेंटली ला सकूं। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।